तो आज 2 मैचों की हाइलाइट रहेगी, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 5 ओवर के मैच होंगे और इसमें बहुत ही अमेजिंग गेम प्ले होने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट मैच जो होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश होने वाला है। तो यहाँ पे पहले टॉस होता है और टॉस जीता है बांग्लादेश ने, बैटिंग करने का फैसला किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे व्यूअर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप ऑफेंड ना हो। यहाँ पे कोई भी मैच हारे या कोई भी टीम मैच जीते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जस्ट एक फ़न के लिए और आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है। और यहाँ पर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मेरा ये हक बनता है कि मैं जीतने की पूरी कोशिश करूँ और ऐसा गेम प्ले लेके आऊँ जो आपको अच्छा भी लगे और आपको उसमें सीखने को भी मिले। तो यहाँ पर दोस्तों शुरू करते हैं मैच और यहाँ पर हम लगा लेते हैं अपनी अटैकिंग फील्ड और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि सामने वाली टीम को रन कम से कम दिए जाएं। तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए ऑफ साइड बिल्कुल पैक है और राउंड द विकेट बॉलिंग करके यहाँ पर रन को बचाने की कोशिश की जाएगी और साथ ही ये कोशिश की जाएगी कि बैट्समैन ऑफ साइड की तरफ उछाल कर खेले जिससे कि यहाँ पर कैच होने की संभावना हो। तो यहाँ पर बैट्समैन ने फौरन वैसे ही स्ट्रोक खेला लेकिन गैप में खेला और फील्डर के हाथ में नहीं आया और इसी तरीके से यहाँ 4 रन से कंप्लीट होता हुआ और खाता भी खुलता हुआ बांग्लादेश टीम का। लेकिन यहाँ पर रन ज़्यादा देने नहीं हैं तो साइड चेंज करी है अब ओवर द विकेट के साथ में, सेम वही बॉलिंग के साथ में। और यहाँ पर अब की से जो डायरेक्शन है वो सही नहीं था, बैट्समैन ने खेला और यहाँ पर फील्डर के हाथ में एक विकेट जाता हुआ। अब राइट हैंड बैट्समैन के लिए फिर से वही बॉल और फिर से वही शॉट और यहाँ पर बैट्समैन ने फिर से गलती करी, खेल बैठे फील्डर के हाथ में और फिर से एक विकेट गिरता हुआ। तो चौथी बॉल पे यहाँ पर दूसरा विकेट 4 रन के स्कोर पर और यहाँ पर हैट्रिक का चांस बनता हुआ और फिर से वही राउंड द विकेट बॉलिंग, यहाँ पे चांस जाता हुआ हैट्रिक का। लेकिन यहाँ पे फिर से आखिरी बॉल पर खेला शॉट लेकिन यहाँ पे सही से फील्डर जज नहीं कर पाया और छोड़ दिया कैच। 4 रन और मिले, 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर के बाद में। तो यहाँ पर 1 ओवर कंप्लीट हो चुका है और 8 रन बने हैं लेकिन यहाँ पे ट्रिक कंप्लीट चलती हुई लेकिन फिर से यहाँ पे शॉट खेला, सेम शॉट। अब किसी फील्डर ने कोई गलती नहीं की, सही से जज करा और ये कैच में बदला। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने नहीं रोका अपना बल्ला, एक छक्का लगाया, दूसरा छक्का लगाया और यहाँ पर बना लिए 22 रन और 2 ओवर के करीब 22 रन बन चुके थे। तो यहाँ पर फिर से उन्होंने एक मिस टाइम स्ट्रोक खेला और फिर से कैच दे बैठे फील्डर को। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से यहाँ पर एक 6 लगाते हुए बांग्लादेशी खिलाड़ी, तो कभी विकेट गिर रहा था, कभी यहाँ पर बन रहे थे 6 लेकिन यहाँ पर फिर से विकेट गिरता हुआ तो 5वां विकेट गया, 32 रन के स्कोर। अब यहाँ पर एक और 6 और इसी के साथ में रन गति और बढ़ी लेकिन सामने एक और 6 लगाने की कोशिश, सामने फील्डर खड़ा था उसने इसको बना दिया कैच में और इसी के साथ में 6वां विकेट भी गिरा। लेकिन यहाँ पर जो आखिरी बॉल थी उस पर एक चौका लगाकर बांग्लादेश की पारी हुई खत्म। 57 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर और अब बनाने हैं इंडिया को 58 रन। लेकिन दोस्तों कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इंडिया का मैच शुरू होता है और यहाँ पर पहली ही बॉल पे लगा देता है इंडिया का प्लेयर 6 और यहाँ पर लगता है कि मैच बहुत आसानी से जीत लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस तरीके से नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। और जब आप देखते हो कि तेज़ी से रन बन रहे हैं आपको लगता है कि मैच जीत लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैच अभी बाकी रहता है क्योंकि हर बॉल पे कुछ ना कुछ घट सकता है। तो यहाँ पर एक विकेट गिरता हुआ 21 रन के स्कोर पर चौथी बॉल पर 29 रन 1 ओवर में बहुत ही अच्छा स्कोर था और यहाँ पर एक और चौका लगता हुआ तो यहाँ पर बन गया स्कोर 33 रन। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बॉल जिसके बाद में दूसरा विकेट गिरता हुआ 1.4 ओवर की बॉलिंग में और तीसरा विकेट भी गिर गया अगली ही बॉल पर। तो यहाँ पर हैट्रिक चांस जिसको बदला यहाँ पर 6 में। अब 19 बॉलों में 19 रन चाहिए थे लेकिन यहाँ पे फिर से एक बोल्ड जिसके बाद में यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदली। लेकिन जो कहानी चल रही थी अभी बांग्लादेश टीम के साथ में वही यहाँ पर भी चल रही थी कि कभी रन बनते थे और कभी विकेट गिरते थे। तो यहाँ पर एक और LBW अंपायर को फैसले को किया गया चैलेंज और यहाँ पर थर्ड अंपायर ने कहा आउट है भाई, जाओ पेवेलियन। तीसरे ओवर की लास्ट बॉल पे चौका लगा के स्कोर पहुंचा इंडिया का 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश टीम ने दिखाई अपनी स्पिरिट जो कि है एंड तक हार ना मानने की और यहाँ पर 2 ओवर में बनाने थे सिर्फ 3 रन लेकिन यहाँ पर लिया 1 रन और 11 बॉलों में बनाने थे 2 रन। तो यहाँ पर फिर से लेने की कोशिश की लेकिन रन नहीं बना। अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी तो एक लंबा स्ट्रोक खेलकर रन बना सकते थे और इससे यहाँ पर गिर गया एक और विकेट।
तो यहाँ पर अब कोशिश करनी थी कि बस ग्राउंडेड शॉट खेले जाएं और किसी तरीके से 2 रन कंप्लीट किए जाएं। तो 2 रन कंप्लीट हुए और इंडिया ने जीत लिया 3 विकेट से अपना मैच। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे। बहुत ही अच्छी बैटिंग रही बांग्लादेश टीम की भी और मैन ऑफ द मैच बने। लेकिन यहाँ पर एक किट बैक भी मिला जो आप देख सकते हैं मैच के बाद। उसके बाद शुरू होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। पाकिस्तान ने टॉस हारा और इंडिया ने ली यहाँ पर बैटिंग। तो यहाँ पर बैटिंग करने के बाद में यहाँ पर लग रहा था कि बांग्लादेश की जैसा यहाँ पर मैच होने वाला है, आराम से जीत लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों दुनिया जानती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अगर मैच हो और सांसें रोक देने वाला मैच ना हो तो फिर बात ही क्या है। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करी मैच की एक ग्राउंडेड शॉट खेलकर और यहाँ पर 2 रन से अपना खाता खुला इंडिया ने और ये बॉल 9 निकली जिसमें 1 रन और मिला। तो टोटल हो गए 3 रन और अभी एक भी बॉल नहीं हुई है। उसी के साथ यहाँ पे हाथ खोलने की कोशिश करी जिसको कैच किया फील्डर ने। तो यहाँ पर 1 ही रन मिला, नो बॉल थी तो आउट नहीं मिला। तो यहाँ पर एक बॉल हुई है और 4 रन बन चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक और चौका लगाया जिसके बाद स्कोर पहुँचा 8 रन 2 बॉलों पर। तो अच्छा स्कोर चल रहा था लेकिन उसी के साथ में यहाँ पर एक विकेट गिर गया था। लेकिन यहाँ पर बड़ा स्कोर बनाने के लिए लंबे लंबे शॉट लगाने थे तो यहाँ पर एक छक्का लगता हुआ तो बन गए यहाँ पर 24 रन। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पे LBW की एक अपील जो कि बिल्कुल करेक्ट बैठी और विकेट मिला पाकिस्तान को। उसके बाद में एक और शॉट लगाया जो कि यहाँ पर कैच किया गया पाकिस्तान के फील्डर द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों अब सिचुएशन कुछ मुश्किल सी लग रही थी क्योंकि विकेट लगातार जा रहे थे और रन नहीं पड़ रहे थे। तो यहाँ पे 2 ओवर के बाद में 36 ही रन बने थे और तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक और विकेट गिरा। तो 5 विकेट गिर गए थे और रन नहीं बन रहे थे क्योंकि बॉल बहुत ही ज़्यादा अनइवन थी, बिल्कुल भी खेलने लायक नहीं थी, शॉट नहीं कनेक्ट हो रहे थे और ना ही अच्छी टाइमिंग बन पा रही थी। तो इस बीच में क्या किया जाए। तो स्कोर ज़्यादा था नहीं, आधे ओवर ख़त्म हो चुके थे तो लंबे स्ट्रोक लगाने थे और उसमें यहाँ पर विकेट जा रहे थे। यहाँ पर एक LBW की अपील हुई जिसको चैलेंज किया बैट्समैन में। अब यहाँ पर मुझे आप बताइएगा इस डिसीज़न पे जो थर्ड अंपायर ने लिया। बॉल बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ पिच हुई थी और जा रही थी मिडिल स्टंप पर, लेकिन फिर भी यहाँ थर्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया। तो थर्ड अंपायर शायद सो गए थे या उनको पता नहीं था कि ये क्या है। तो ये डिसीजन मुझे भी समझ से बाहर है। आप मुझे कमेंट में बताओ ये डिसीजन क्या सही था। लेकिन इस विकेट के बच जाने के बाद भी यहाँ पे मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर अभी विकेट सामने की तरफ गिरते रहे और कोशिश रही कि यहाँ पर बैट्समैन ज़्यादा रन बनाए, लेकिन जो टाइमिंग थी वो नहीं बन पा रही थी और उसका रीज़न ये था कि बैट्समैन की जो हेल्थ थी वो रिकवर नहीं थी। तो यहाँ पर एक नो बॉल पे बोल्ड हुआ, वो भी यहाँ पर एक जीवन दान मिल गया और यहाँ पर जो फ्री हिट थी वो भी यहाँ पर जाती हुई। तो यहाँ पर अभी चौथी बॉल की दूसरी बॉल पर एक और विकेट गिरता हुआ तो लगभग 7 विकेट गिर गए 44 रन के स्कोर पर। और इसी तरीके से यहाँ पर एक रन लेने की कोशिश की जो कि नहीं लेना चाहिए था और रन आउट हो गए। तो यहाँ पर 8 विकेट गिर चुके थे। अब बहुत मुश्किल थी कि ये मैच जीता जाए। तो अब ग्राउंडेड शॉट लगाना एक मुश्किल काम था, लेकिन इतने रन नहीं बनते ग्राउंडेड शॉट से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपना रिदम बनाना था। तो यहाँ पर एक और शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन वो भी डॉट बॉल हो गई। और जब आपके रन ना बन रहे हो और आपके विकेट गिर रहे हैं उसमें लग जाए एक 6 तो आपको लगता है कि आपने जैसे किला जीत लिया। और यहाँ पर स्कोर तेजी से आगे बढ़ा और 4 ओवर में सिर्फ 52 रन बने और 8 विकेट गिरे। लेकिन 5वें ओवर की पहली ही बॉल पे यहाँ पे एक विकेट गिरा, लेकिन तीसरी बॉल पर एक चौका लगा जिससे 56 रन बन गए। और यहाँ पे अगली ही बॉल को फेंका बॉलर ने और यहाँ पर लंबा शॉट लगाने की करी कोशिश, लेकिन ये कर लिया फील्डर ने कैच। तो पाकिस्तान ने इंडिया को रोक दिया 56 रन पर और पाकिस्तान को बनाने थे सिर्फ 57 रन जीत के लिए। तो यहाँ पर ये मैच जो था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बैट्समैन ने बहुत कोशिश की रन बनाने की, लेकिन वो विकेट लूज करते गए। यहाँ पे मैच शुरू होता है और पाकिस्तान बहुत ही सदी शुरुआत करता है और 1 रन लेके अपना खाता खोलता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी अगर इंडिया को मैच जीतना है तो कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ फील्ड में चेंज करने होंगे, कुछ बॉलर की डिलीवरी में चेंज करने होंगे। तो यहाँ पर जो रन का सिलसिला था वो जारी हो चुका था और पाकिस्तान के खिलाड़ी रन बना रहे थे। तो यहाँ पर कुछ नया करना था जिससे कि रन भी ना बने और विकेट भी मिले। तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, बॉलर का साइड चेंज किया और ऑफ स्टंप से
थोड़ी सी अच्छी गुड लेंथ बॉल डाली जो बाहर की तरफ निकल रही थी और बैट्समैन उसमें चकमा खा गया और विकेट कीपर ने बहुत आसानी के साथ में स्टंप कर दिया। यहाँ पर डिसीजन गया थर्ड अंपायर को और थर्ड अंपायर ने अपनी आंखों से देखा कि बैट्समैन बहुत पीछे था, क्रीज में नहीं था। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप मैच खेलते हैं, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको इसी तरीके से स्मार्टली कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे जिससे कि आपको विकेट मिले। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान का मैच था और पाकिस्तान का मैच इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर बैट्समैन ने अपना रन बनाने की गति को जारी रखा और लगातार रन बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर अब मुश्किल ये थी कि विकेट मिल नहीं रहे थे और रन बनते जा रहे थे। तो पहले ओवर में 13 रन बन चुके थे। तो अब यहाँ पर अपनी अटैकिंग फील्डिंग के साथ में कुछ नया करना था और यहाँ पर राउंड द विकेट के साथ में बैट्समैन के सामने सेम बॉलिंग जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूं और वो काम कर गई। यहाँ पे बैट्समैन ने शॉट खेला और वो शॉट सीधा जाके कैच में बदल गया जो कि फील्डर के हाथ में था। तो उसके साथ में यहाँ पर पहला और दूसरा विकेट तो गिरा, लेकिन यहाँ पर एक और छक्का लग चुका था। तो स्कोर लगातार बढ़ रहा था और पाकिस्तान के बल्लेबाज लगातार स्कोर रोक नहीं रहे थे, 6 पे 6 लगा रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई कि अब हमको फिर से फील्ड को चेंज करना पड़ा, क्योंकि अब यहाँ पर विकेट लेने से काम नहीं बनना था। अब यहाँ पर रन भी रोकने थे क्योंकि 25 रन बन चुके थे और अभी दूसरा ओवर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर इस तरीके से रन को रोकना बहुत ज़रूरी था और रन यहाँ पर रोके जाने शुरू हो गए। तो बैट्समैन ने काफ़ी कोशिश करी कि 4 या 6 लगाया जाए, लेकिन उसमें काम नहीं हुआ और इसी बीच एक LBW की अपील हुई जो कि विकेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बॉल डाली बॉलर ने और बैट्समैन खेलना चाहता था एक हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन बॉल जो है सीधा मिडिल स्टंप से और ऑफ स्टंप के करीब आ रही थी। तो ये एक विकेट मिला जिससे कि रन गति में थोड़ा सा बदलाव आया। 2 ओवर के कंप्लीट पे 28 रन बन चुके हैं और 3 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन चौथा विकेट गिर जाता है तीसरे ओवर की पहली ही बॉल पर। तो ये जो फील्डिंग थी और ये जो थी वो काम कर रही थी और यहाँ पर 5वां विकेट भी गिर जाता है तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर। लेकिन हैट्रिक को यहाँ पर पाकिस्तानी बल्लेबाज बना देते हैं 6 में, तो हैट्रिक का चांस गंवा देते हैं इंडियन। तो यहाँ पर दोस्तों अभी लगभग 36 रन बच चुके हैं 3 ओवर में और बहुत ही कम रन बचे हैं। तो यहाँ पर फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन, लेकिन अपना विकेट गंवा देते हैं चौथे ओवर की दूसरी ही बॉल पर। लेकिन 40 रन बन चुके हैं और लास्ट बॉल जो चौथे ओवर की थी उसमें 2 रन बना के 42 रन बना लेते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 15 रन बनाने होते हैं लास्ट ओवर में और यहाँ पर जब 15 रन बनाने हों और आपको पड़ जाए 6 तो आपकी सांसें अटक जाती हैं और यहाँ पर ये ख़तरा मंडराने लगता है कि शायद ये मैच हार जाएंगे। तो यहाँ पर अब बहुत ही संभल के बॉलिंग करनी होती है जिससे कि बैट्समैन ज़्यादा रन ना बना पाए। लेकिन दोस्तों डॉट बॉल कोई नहीं गई और यहाँ पर 1 रन लेके 8 रन बचते हैं 4 बॉलों पर। अब 2 बड़े शॉट और जीत पाकिस्तान के हाथ में। तो बहुत ही संभल के बॉलिंग करना होती है जिससे कि ना लगे यहाँ पर कोई भी 6 या 4। अब यहाँ पे 2 रन और ली जाते हैं और जिसमें 3 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ बनाने होते हैं 6 रन। तो यहाँ पर एक और शॉट खेला पाकिस्तान ने और यहाँ पर 2 रन लिए जिससे कि रन बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ 4 2 बॉलों पे। तो यहाँ पर अब सिचुएशन और टाइट हो जाती है। तो अगली बॉल पे ख़त्म करने के लिए मैच लंबा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर अपना कैच थमा देते हैं फील्डर को और अब एक बॉल बचती है और सिर्फ 4 रन। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरफ जा सकता था मैच। तो बहुत ही ध्यान से बिल्कुल घुटनों पे करी फुल टॉस बॉल और यहाँ पर फिर से शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन वो जाती है ग्राउंड के बीच में। लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी फील्डिंग होती है और यहाँ पर जीत जाता है भारत सिर्फ 1 रन से। तो दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग मैच था और आपने यहाँ पर देखा कि अगर आप अच्छे से फील्डिंग सेट करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा कर बॉलिंग करते हैं तो आप कोई भी मैच जीत सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ऐसा ही किया और होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये एक मैच था, इसको आप दिल पे मत लीजिएगा। आप मेरे पर्सपेक्टिव से देख रहे थे तो मेरा ये बनता था हक कि आपको एक अच्छा गेम प्ले दिखाऊं और जीत कर दिखाऊं। तो यहाँ पर अभी 2 मैच लगभग हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर। एक मैच कल खेला था, तो 3 मैच कंप्लीट हो चुके हैं और अभी 6 मैच बाकी हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।